अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GX6605 मिनी बोर्ड के सिग्नल प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि रिसीवर में मसला क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी टीवी की स्क्रीन पर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं मेन्यू पे जाता हूँ, एंटीना सेटअप पे ओके करता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये नीचे वाली दोनों पट्टियाँ शो नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं, और ना ही इसमें स्ट्रेंथ आ रही है और ना ही इसमें क्वालिटी आ रही है। तो चलिए, ये मैंने डिश की पिन इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ये दोस्तों, मैंने कनेक्ट कर दी है डिश केबल, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना, डिश पिन कनेक्ट हो, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी केबल की जो पिन कनेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद ये जो हमारे पास ये जो पट्टियाँ आती है स्ट्रेंथ और क्वालिटी की, ना ही इसमें स्ट्रेंथ शो हो रही है और ना ही इसमें क्वालिटी आ रही है। ये देखिए, केबल पिन कनेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास स्ट्रेंथ और क्वालिटी दोनों नहीं आ रही। तो जब भी दोस्तों आपके पास रिसीवर में कुछ ऐसा फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले आपने दोस्तों करना क्या, सबसे पहले तो आपको वोल्टेज चेक करने का पता होना चाहिए कि रिसीवर के वोल्टेज कैसे चेक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ और डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये फॉल्ट क्या है और इसे कैसे ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने एवोमीटर को सामने रखता हूँ और यहाँ स्क्रीन पे आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, मीटर आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। ये थोड़ा स्टैंड का है मसला, तो अभी शायद आपको बेहतर दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैंने स्टैंड को थोड़ा सा ऊपर किया है। ये हमारे पास आ चुका है हमारा एवोमीटर, और ये है रिसीवर। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसके सप्लाई के वोल्टेज को चेक करना है। इसकी सप्लाई है 5 वोल्टेज, 15 एंड 20 वोल्टेज। ये देखिए, इसके 5 वोल्टेज इसके बिल्कुल ओके आ रही हैं। तो 15 और 20 वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये देखिए, 15 वोल्टेज भी इसके ओके आ रहे हैं और ये 20 वोल्टेज। तो दोस्तों, जब भी आपके पास ये वोल्टेज ओके होते हैं, इसकी सप्लाई के वोल्टेज 5, 15 और 20 वोल्टेज ओके होते हैं, तो उसका जो मसला होता है वो फ्रेंड्स आपके सिग्नल आईसी में होता है। दोस्तों, जब भी आप रिसीवर को ओपन करते हो सिग्नल के फॉल्ट में, सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करो, क्योंकि अगर कोई भी वोल्टेज मिस हुआ तो आपका वो सिग्नल जो है वो नहीं आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो अब जो हमारे पास फॉल्ट है वो हमारे इस आईसी का है। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो इस आईसी को चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। इसके जो 80% चांस होते हैं, आप इसको हीट गन के साथ सोल्ड कीजिए और ये हमारा ओके हो जाता है। और ये मैंने 80% इसको ओके करके दिखाया है। यूट्यूब पे इससे पहले भी रिसीवर के सिग्नल के बारे में वीडियो बनाई है, तो दोस्तों आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और दोस्तों, एक बात, अगर आपको किसी भी रिसीवर के फ़ॉल्ट के बारे में, एलसीडी के फ़ॉल्ट के बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर किसी भी टॉपिक की कोई भी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आपने नीचे कमेंट कर देना है, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती या मैं कुछ चीज़ मिस कर जाता हूँ, तो वो भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं गलती ना करूँ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे वोल्टेज की। वोल्टेज हमारे सारे ओके आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने वोल्टेज ही चेक करने होते हैं। अगर आपके ये 20 वोल्टेज मिस होते हैं, या आप देख सकते हैं इधर ये 2 डायोड्स लगे होते हैं, इनमें से कोई भी एक ख़राब हो जाए, तो वो क्या होता है कि वो रिसीवर हमारा सिग्नल नहीं देता है। ये 20 वोल्टेज वाला हो जाए या 15 वोल्टेज वाला हो जाए, ये 20 और 50 वोल्टेज जो होते हैं, ये सिग्नल आईसी को ऑपरेट करते हैं। ये सिग्नल और वीएच के चलाने के लिए होते हैं। तो इनमें से कोई भी वोल्टेज मिस होने पर हमारा रिसीवर सिग्नल नहीं देगा। अगर आपके पास वोल्टेज ओके आ रहे हैं, आपकी सप्लाई ओके है, वोल्टेज ओके है, तो आपके पास जो मसला होता है वो इस सिग्नल आईसी का होता है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इस आईसी को चेंज नहीं करना दोस्तों, इसको चेंज नहीं करना। आपने सिंपली इसको हीट गन की मदद से दोबारा थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको हीट करना है, और इसके 80% चांस होते हैं कि ओके हो जाएगा। तो मैं दोस्तों अभी कैमरा स्टैंड पे लगाता हूँ और इसको हीट करता हूँ और दोबारा से चेक करवाता हूँ कि ये हमारा फॉल्ट ओके हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको कैमरे को स्टैंड पे लगा देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, कैमरा मैंने स्टैंड पे लगा दिया है। रिसीवर को मैं थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा जूम कर लेते हैं। वो काफ़ी सारे दोस्त कहते थे कि भाई वीडियो आप बहुत दूर से बनाते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो चलिए मैं हीट गन की मदद से इसको हीट करता हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट लगा लेता हूँ और हीट गन की मदद से सोल्ड करता हूँ। सोल्ड करके दोबारा चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा ये फॉल्ट ओके हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स, आपने इस काम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ट्यूज़र की मदद से आपने आईसी को ऊपर से हिलाना नहीं है। एक बार उसको प्रेस कर लें और वहीं पे उसको होल्ड रखें। ये देखिए मैंने पेस्ट लगा दिया है। तो अब आपने क्या करना है, जब ये पेस्ट ये देखिए अच्छे से हो जाएगा, तो आपने करना क्या है दोस्तों कि इसको ट्यूज़र के साथ सिंपली इसको दबाए रखना है, इसको हिलाना नहीं है। आप अगर ऐसा करोगे तो आपका आईसी जो है वो स्लिप हो जाएगी एक साइड पे और ये दोबारा काम नहीं करेगा। और आप अगर हीट गन पहली बार चला रहे हो तो आपने और भी ध्यान से ये काम करना है। और आपके पास अगर हीट गन नहीं है तो आप काविया की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। मैंने एक LCD के आईसी को काविया की मदद से सोल्ड करके मुकम्मल डिटेल के साथ उसकी वीडियो बनाई थी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो मेरे आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो ये आईसी हमारा जो है वो सोल्ड हो चुका है। तो मैं भी आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आईसी को चेंज नहीं किया है। मैं आपको भी यही कहूँगा कि आपने आईसी चेंज नहीं करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आईसी जो होता है वो सेम बोर्ड का नहीं होता, तो उसमें रिसीवर डेड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आईसी हमारा अच्छे से सोल्ड हो चुका है। अभी हमने 1-2 मिनट इंतज़ार करना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो मैं दोबारा आपको लगा के चेक करवाऊँगा कि हमारा ओके हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी पावर केबल को लगा देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और ये देखिए रिसीवर हमारा जो है ऑन हो रहा है। रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है। तो हम क्या बस कर जाएंगे एंटीना सेटअप में। ये देखिए एक चीज़ का आपने दोस्तों हमेशा से ख्याल रखना है, जब आपके पास रिसीवर का सिग्नल आईसी ओके होगा तो ये देख सकते हैं ऊपर वाली स्ट्रेंथ जो इसकी वो हल्की सी ब्लिंक कर रही है। दोस्तों इस बात का आपने ख्याल रखना। आप ये देख सकते हैं इसकी दोनों पट्टियाँ शो नहीं हो रही थी, लेकिन आईसी सोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ वाली पट्टी है वो ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रिसीवर ओके हो चुका है। मैं एक दफ़ा से फिर से आपको इसका बोर्ड दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये इसका आईसी हमने सोल्ड किया है और ये रिज़ल्ट आपके सामने। ये इसकी देखिए इसकी जो पट्टियाँ हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, मतलब इसका सिग्नल आईसी का जो फॉल्ट था वो ओके हो चुका था। तो अभी मैं इसके साथ केबल की पिन कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया केबल की पिन और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी ये जो स्ट्रेंथ है वो 76% हो गई है। तो मतलब ये हमारा रिसीवर ओके हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके हो चुका है। मैं जस्ट आपको चेक करवाने के लिए ये देखिए कि जो बैंड की कैलन के साथ केबल लगा के आपको स्ट्रेंथ चेक करवा रहा हूँ। और जब हमारा सिग्नल आईसी का फॉल्ट ओके हो जाता है तो हमारे पास स्ट्रेंथ शो होती है, और जब हम आप इसको एंटीना अपने डिश एंटीना के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसकी क्वालिटी भी शो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हमारा रिसीवर ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो रिसीवर या LCD की आप मिस ना कर सको, आप अपडेट रहो। और अगर दोस्तों किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं आपके लिए और उसके बाद उसका ख्याल रखूँगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर बताऊँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।